जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जीडीपी की रैंकिंग में आखिर भारत जो है दोस्तों किस पैमाने पे खड़ा है। ठीक, इस पे बात करने के पहले आपको हम पास्ट से जुड़ा हुआ एक इन्फॉर्मेशन दे देना उचित समझते हैं। दोस्तों बात दरअसल 2021 की है। ठीक है, 2021 में यूके यूनाइटेड किंगडम, जिसके अंदर 4 गो देश आता है, उत्तरी आयरलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड। ठीक है दोस्तों, है कि नहीं है। जिसमें से उत्तरी आयरलैंड को हटा दीजिए तो बाकी बचा 3 गो देश को ब्रिटेन बोलते हैं, जिसका हमारे देश पे कब्जा हुआ कर रहा था। तकरीबन 200 साल तक हमारे देश पे उसका कब्जा था। ठीक है, वो यूके। ठीक है, उसमें उत्तरी आयरलैंड को जोड़ दीजिएगा तो ओवरऑल देश को यूके बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, 2021 में हमारा देश जो है दोस्तों उसको पछाड़ के दुनिया का 5वां सबसे बड़ा जीडीपी वाला देश बन गया था। और इधर 2025 में आप क्या देख रहे हैं दोस्तों कि हमारा ही देश भारत, हम भारत की बात कर रहे हैं, जो आप देख सकते हैं इंडिया सुपर पासेस जापान टू बिकम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। यानी हमारा देश भारत, ठीक है, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता रहे हमारा, ये हमारा देश भारत जो है दोस्तों जापान को पछाड़ के दुनिया का 4था सबसे बड़ा जीडीपी वाला देश बन गया है। ठीक है कि नहीं दोस्तों। यानी कि अब वो दिन दूर नहीं है अगर देखा जाए तो कि भारत जो है 4था से तीसरा, तीसरा से दूसरा, हाँ दूसरा से पहला आने में थोड़ा बहुत वक्त लग सकता है, बहुत मशक्कत करना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों भारत का जो ग्रोथ रेट है एज ए आईएमएफ की ओर से जो 6.2 का एज ए ग्रोथ रेट बताया जा रहा है, ठीक है, जिस ग्रोथ रेट से भारत आगे बढ़ रहा है, अगर इसी ग्रोथ रेट से आगे बढ़ता रहे तो 2047 तक एज जो मोदी जी का ड्रीम है कि भारत जो है विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा, दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है। ऑफकोर्स अगर भारत जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, अगर इस रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो 2047 तक ऑफकोर्स भारत जो दोस्तों विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आके खड़ी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आइए तो हम दोस्तों बात करने वाले हैं। दरअसल आप देख सकते हैं उस देश का जहां का पॉपुलेशन, जहां का आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा, यानी कि दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या वाला अगर देश का लिस्ट निकलिएगा दोस्तों तो सबसे पहले निकल जाएगा वो मुल्क, वो राष्ट्र, वो नेशन जिसका नाम भारत है। ठीक है दोस्तों, जो जापान को पछाड़ के दुनिया का 4था सबसे बड़ा जीडीपी वाला देश बन के आया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम बात करने वाले हैं। ठीक है, एज ए देख सकते हैं कि पूरा एज ए हेडलाइन सा बना हुआ है दोस्तों, वो कहे ना मिंट हो, ठीक है, या टाइम्स ऑफ इंडिया हो, एनडीटीवी हो, कि आईएमएफ वाला खुद उसको जारी करके ये बात को दुनिया वाले के सामने रखा है कि भारत जो दोस्तों अब 5वां ही नहीं बल्कि दुनिया का 4था सबसे बड़ा जीडीपी वाला देश बन के आ चुका है। ठीक है, तो दोस्तों जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, दोस्तों एक एक चीज को हम लोग बारीकी से देखने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग बस बने रहे और आइए आगे। जैसे कि दोस्तों आपको बता दें हम कि भारत आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं नीति आयोग के सीईओ, नीति आयोग के जो सीईओ हैं वीवीआर सुब्रमण्यम ने 24 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। ठीक है, कि भारत ने यह उपलब्धि अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण हासिल की है। ठीक है दोस्तों, जो भारत के लिए एज ए गुड न्यूज है। ठीक है, हम भारतीयों का ये खबर सुन के सीना दोस्तों गज भर चौड़ा हुआ था। ठीक है, और आगे आइए आपको बता दें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको आईएमएफ बोलते हैं शॉर्टकट में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के आंकड़ों का हवाला देते हुए सुब्रमण्यम ने कहा कि हम 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, यानी कि दुनिया का मतलब 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला कंट्री। ठीक है दोस्तों, हम $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। आज भारत जापान से बड़ा है, अब केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से आगे है। दोस्तों ने आपको बता दो ओवरऑल दुनिया का सबसे मतलब क्या कहते हैं जीडीपी के अकॉर्डिंग सबसे पावरफुल कंट्री, सबसे अमीर कंट्री अमेरिका है, उसके बाद दोस्तों चीन है, 3 नंबर पे जर्मनी है। लेकिन दोस्तों भारत का जो ग्रोथ रेट है ना, खुद आईएमएफ का कहना है कि 2 से 2.5 साल में जर्मनी भी पछड़ जाएगा, यानी कि भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जीडीपी वाला देश बनने में दोस्तों अब और वक्त नहीं लगने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आइए यही है सुब्रमण्यम, ठीक है कि नीति आयोग, ठीक है, जिनकी ओर से 24 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस अपडेट को रखा गया। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपको हम बता दें, ठीक है, कि जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया पावर्स पास्ट जापान 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, दुनिया का सबसे अधिक जीडीपी वाला देश अगर दुनिया में कोई है दोस्तों तो वही अमेरिका है, जो $30 ट्रिलियन का इकोनॉमी रखता है। ठीक है दोस्तों, यानी 30 ट्रिलियन जीडीपी वाला, मतलब उसका जीडीपी एज ए $30 ट्रिलियन का है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्थान दोस्तों चाइना रखता है जो 19 ट्रिलियन, ठीक है, $19 ट्रिलियन जो उसका जीडीपी है। ठीक है दोस्तों, और थर्ड स्थान जो जर्मनी रखता है 4.744 ट्रिलियन वाला। ठीक है ना, मतलब उसका जीडीपी वैल्यू इतना है। और भारत जो दोस्तों आपको बता दे दुनिया का 4था
सबसे बड़ा जीडीपी वाला मुल्क निकल के आ रहा है जापान को अगर पछाड़ के, ठीक है, $4.187 ट्रिलियन का, ठीक है, डॉलर वाला मुल्क है दोस्तों। आपको बता दें कि भारत का जो आईएमएफ की ओर से रेट जो बताया गया दोस्तों 6.2, अगर भारत इसी रफ्तार से अगर आगे बढ़ता रहा तो 2 से 2.5 साल महज काफी है जापान को पछाड़ के भारत को तीसरा पैमाने पे जगह खड़ा होना। ठीक है दोस्तों, और अब देख सकते हैं चौथा पे जापान है, पांचवा पे यूके है। यूके जिसको भारत वाला कहीं ना कहीं भारत सरकार जो है, हम भारतवासी 2021 में पछाड़ दिए थे, जापान को अभी 2025 में पछाड़े। छठा जो है फ्रांस है, सातवां इटली है, आठवां कनाडा है, नौवां ब्राजील है। अब कहिएगा दोस्तों इसमें रसिया कहाँ है, तो रसिया पे तो दुनिया का शनि ग्रह हम शुरू से बोलते आ रहे दोस्तों, किसको, अमेरिका को। ठीक है दोस्तों, दुनिया का शनि ग्रह ऊपर जो प्रभाव पड़ गया है सेंसर पे सेंसरशिप दोस्तों, शनि ग्रह का ना काम करता है कहीं ना कहीं। देखिए दोस्तों इसमें यूएसएसआर रूस जो आज तो वास्तव में वैरी नहीं करता, रसिया ही वैरी करता है, लेकिन इसमें कहीं पे भी उसका नाम खोजिए तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इस सब जो है दोस्तों कहीं ना कहीं रसिया को मतलब दोस्तों क्या कहते हैं, गर्त की ओर ले जाना, गर्त को ठगेलना, ढकेलने वाला काम दोस्तों अमेरिका ने किया है। ठीक है दोस्तों, आइए आपको इसी के साथ हम बता रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है, इंडिया बिकम्स वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। ठीक है, फर्स्ट पे अमेरिका, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे जर्मनी, फोर्थ पे इंडिया है, फिफ्थ पे जापान है और सिक्स्थ पे दोस्तों आपका यूके है। ठीक है कि नहीं, यानी कि भारत का जो दोस्तों को बता दें ग्रोथ रेट जो है दोस्तों 6.5 है। ठीक है कि नहीं, मतलब कि ये जो रफ्तार जो है दोस्तों बहुत अच्छा है, जो मतलब देश को आगे बढ़ने के क्षेत्र में रफ्तार कहा जाएगा। ठीक है, भारत का जो नॉमिनल जीडीपी जो है दोस्तों 4.19 है, 4.19 ट्रिलियन है। ठीक है ना, है कि ना दोस्तों। क्या होता है नॉमिनल जीडीपी, ये क्या होता है रियल जीडीपी दोस्तों, ये हम सबके ऊपर बात करने वाले हैं, बस आप बने रहिए। ठीक है दोस्तों, आइए आपको हम बता दें कि 2021 में 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना था भारत। ठीक है, ब्रिटेन को पछाड़ के। हम आपको पहले ही बता रखे हैं दोस्तों कि यूके को पछाड़ के दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी वाला देश भारत बना था 2021 में। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब भारत जो है 2025 का खबर देख रहे हैं कि जापान को पछाड़ के दुनिया का 4था सबसे बड़ा इकोनॉमी वाला दोस्तों देश बन चुका है। देख सकते हैं 2025-26 में भारत का नाम मात्र जीडीपी 4.29 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है, जो जापान से अधिक है दोस्तों। जापान से अधिक है, जापान को तो पछाड़िए दी। ठीक है, आपको आइए और हम बता रहे हैं आईएमएफ के आंकड़े तीसरे नंबर दूर नहीं, यानी कि दोस्तों हम नहीं कर रहे हैं, आईएमएफ जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, खुद इसका कहना है कि भारत जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना, वो रफ्तार से जर्मनी को भी पीछे मतलब छोड़ के इसको आगे निकलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, महज दोस्तों 2 से 2.5 साल। ठीक है, भारत को काफी है, ठीक है, जापान को पीछे पछाड़ने में। आप देख सकते हैं भारत 2 से 2.5 साल में जर्मनी को पीछे छोड़ देगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि भारत की प्रशंसा पूरा दुनिया भर में की जा रही है। जबकि दोस्तों बता दें आपको, ये जो डाटा जो है जो रिलीज किया गया है आईएमएफ, जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसका फुल फॉर्म होता है, उसके माध्यम से किया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए आपको हम और कुछ बताते हैं कि 5 साल में जीडीपी का हाल। ठीक है दोस्तों, 5 साल में जीडीपी का हाल 2020 में थोड़ा डाउन रहा, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में 6.4% इसका ग्रोथ रेट है। इसका रफ्तार से भारत कहीं ना कहीं अपने मुकाम को छूता हुआ, और उसी का नतीजा है दोस्तों कि आज जापान को पछाड़ के दुनिया का 4था सबसे बड़ा जीडीपी वाला देश हमारा भारत बन चुका है दोस्तों। यहाँ पर ये भारत को महज $0.6 ट्रिलियन की जीडीपी वृद्धि की जरूरत जर्मनी को पछाड़ने में, महज दोस्तों $0.6 ट्रिलियन जीडीपी की जरूरत है। बस इतनी की वृद्धि की जरूरत है जर्मनी को पछाड़ने में। इसीलिए आईएमएफ की ओर से बोला जा रहा है कि यह जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। यह भारत की आर्थिक विकास की गति और क्षमता को दर्शाता है, यानी कि जिस रफ्तार से दोस्तों भारत विकास कर रहा है, 2 से 2.5 साल काफी है जर्मनी को पछाड़ने के लिए। दोस्तों आइए इसी के साथ आपको एक हम बात बताते हैं कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद वास्तव में होता क्या है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि इकोनॉमी की हेल्थ को ट्रैक करने के लिए जीडीपी का इस्तेमाल, यह देश के भीतर एक तय समय में बनाए गए सभी गुड्स और सर्विस की वैल्यू को दिखाता है। इसमें देश की सीमा के अंदर रहकर जो विदेशी कंपनियां प्रोडक्शन करती है उन्हें भी शामिल किया जाता है। ठीक है, 2 तरह के जीडीपी होता है, एक होता है नॉमिनल जीडीपी, एक होता है दोस्तों आपका रियल जीडीपी। ठीक है दोस्तों, तो आपको हम दोनों को बताएंगे। सबसे पहले ये जो हम पढ़े हैं इसको हम समझा देते हैं अपने अल्फाजों में कि दोस्तों जीडीपी वास्तव में होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो जीडीपी यानी कि ओवरऑल बस आप इतना समझ लीजिए कि भारत के अंदर रहकर
ठीक है, गुड्स या सर्विस पर, ठीक है, गुड्स या सर्विस पर आप जो भी अर्न करते हैं ना, ठीक है कि नहीं, यानी ओवरऑल भारत के अंदर विदेशी कंपनियां ही काहे ना हो, ठीक है, जो भी अर्न कर रही है, ठीक है दोस्तों, सबको अगर आप ऐड कर दीजिए, ठीक है, तो जो निकल के आएगा ना वो राशि, उसी को बोलते हैं भारत का जीडीपी, ठीक है दोस्तों, उसी को बोलते हैं भारत का जीडीपी। वो कहा ना विदेशी कंपनियां ही हो, ठीक है, लेकिन भारत में रह कमा रही है ना, तो भारत के अंदर, भारत के मतलब क्या कहते हैं, सभी लोगों की, सभी कंपनियों की जो कमीनी है ना, सबको जोड़ दीजिए, तो दोस्तों वही निकल के आता है वो राशि जिसको बोलते हैं भारत का जीडीपी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि जीडीपी जो दो प्रकार का होता है, रियल और नॉमिनल। रियल जीडीपी क्या होता है दोस्तों, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, तो दोस्तों इसको समझाने के लिए आपको हम इसको भी आसान भाषा में समझा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। रियल जीडीपी क्या होता है, तो रियल जीडीपी में करंट ईयर का एज ए मतलब इन्फ्लेशन, यानी कि क्या कहते हैं, किसका का प्राइस है, किसका का प्राइस नहीं है, उसके संदर्भ में निकाला जाता है, ठीक है दोस्तों। और नॉमिनल जीडीपी जो दोस्तों होता है ना, उसमें वो बेस ईयर, यानी कि बाय द वे हम मतलब कि कोई पेंसिल के लेके ही निकाल रहे हैं कि हाँ उसमें हमारा देश जो है इधर 8-10 साल में क्या विकास किया, क्या विकास नहीं किया है, ठीक है दोस्तों। तो मतलब कि क्या किया जाता है नॉमिनल जीडीपी में, मतलब कि जैसे 2012 का या 2011 का मतलब का उसका प्राइस था वो पेंसिल का, ठीक है ना, मतलब वो ईयर के प्राइस को बेस ईयर मान लीजिए, ठीक है, और उसके संदर्भ में अगर आप निकाल रहे हैं देश का जीडीपी, तो दोस्तों वो कहलाएगा नॉमिनल जीडीपी। आपको बता दें दोस्तों, पूरा दुनिया जो दोस्तों नॉमिनल जीडीपी को ही फॉलो करती है, रियल जीडीपी को फॉलो नहीं करती है, ठीक है दोस्तों। क्या कि रियल जीडीपी में जैसे कि मान लेते हैं बाय द वे कि इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई बढ़ के 2025 में आसमान छू रहा हो, ठीक है दोस्तों, है कि नहीं है, मतलब महंगाई आसमान छू रहा हो, अब महंगाई की वजह से क्या बोलते हैं कि वो चीज महंगा पड़ रहा हो, यानी कि ओवरऑल दोस्तों आपको ये बताना हम चाह रहे हैं, ठीक है दोस्तों, कि नहीं होता है कि महंगाई की वजह से कोई चीज का महंगा बिकना जाना, वजह से उसका प्रोडक्शन कम हो जाना, ठीक है दोस्तों, तो आपको तो दिखेगा कि हाँ पैसा आ रहा है, ठीक है दोस्तों, लेकिन भाई प्रोडक्शन तो हुआ ही नहीं, वो तो महंगाई की वजह से पैसा आ रहा है, तो उसको रियल जीडीपी बोलते हैं। तो कोई भी देश के लिए रियल जीडीपी को नहीं लेकर चला जाता है, ठीक है, कौन देश कितना पानी में कितना पानी में नहीं है, एज उसका नॉमिनल जीडीपी से इसका अनुमान लगाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आइए वही सब चीजों को इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, जो आप ऑलरेडी देख सकते हैं, जो आपको हम अपने शब्दों में समझाने का प्रयास किए हैं। जीडीपी घट बढ़ के लिए जिम्मेदार कारक कौन है, तो पहला कारक आप है और हम है, ठीक है, आप अपने आप को आगे बढ़ाइए, हम अपने आप को आगे बढ़ाएंगे कि आपका हमारा हिंद संपत्ति जुड़ के जीडीपी कहलाता है देश का संपत्ति। दूसरा का चाहिए प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, वो ग्रो करे। तीसरा का चाहिए सरकारी खर्च है। चौथा का चाहिए नेट डिमांड है, यानी भारत जितना एक्सपोर्ट करेगा है कि नहीं उतना ही ना क्या बोलते विदेशी करेंसी भारत में आएगा, जिससे भारत का जीडीपी एज ग्रो करेगा, है कि नहीं दोस्तों। यानी कि उसके साथ साथ दोस्तों आपको और बता दें, विदेशी कंपनियों को प्रोत्साहित करेगी, विदेशी कंपनियां भारत में आके दोस्तों अपना क्या कहते हैं बड़ पैमाना पे अपने स्तर पे कंपनियों का विस्तार करे, ठीक है दोस्तों। क्या है कि उसके भी तो कंपनी को जीडीपी में गिना जाता है कि नहीं दोस्तों। जीडीपी में नहीं गिना जाता, लेकिन जीडीपी में तो गिना जाता है, ठीक है। तो भारत सरकार को ये भी करना चाहिए, तमाम कारक जो है दोस्तों जीडीपी के लिए उत्तरदायी है, ठीक है दोस्तों। आइए अब हम बात करने वाले हैं कि भारत की यानी कि जापान की अर्थव्यवस्था क्यों पिछड़ रही है, ठीक है दोस्तों। तो लीजिए यहाँ पे IMF के अनुसार 2025 में जापान की जीडीपी ग्रोथ रेट केवल 0.3% रही है, ठीक है दोस्तों। वही भारत की तो 6.5% की रफ्तार से वृद्धि की है, ठीक है। ये वजह है दोस्तों, यही खास वजह है कि भारत जो है 2025 में जापान को पछाड़ के दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जीडीपी वाला देश बन के दुनिया में अपना मतलब दोस्तों वो स्थान जो है दोस्तों कायम कर लिया, ठीक है दोस्तों। और ऐसे भी देखिए तो कहीं ना कहीं दोस्तों जापान की कंपनी में भारत का इधर का, ठीक है ना, इधर ये तकरीबन 1-2 साल का विकास रेट जो है दोस्तों हर एक मामला में कहीं ना कहीं बेहतर रहा, ठीक है। तब तो कहीं ना कहीं 2021 में भारत जो है यूको को पछाड़ के 5वां सबसे बड़ा जीडीपी वाला देश बनल था। इधर 2025 में इधर क्या बोलते इधर जापान को भी पछाड़ के दुनिया का चौथा बड़ा जीडीपी वाला देश बना, ठीक है दोस्तों। तो यही सब बातें हैं, ठीक है। यानी कि आर्थिक स्थिरता की भी कमी, अर्थव्यवस्था कई दशकों से स्थिरता के लिए संघर्ष कर रही है, जिसके कारण वो भारत जैसे तेजी से बढ़ते देशों से पिछड़ गया। वो हम जापान का बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। क्या सिर्फ जीडीपी ग्रोथ ही काफी है? तो दोस्तों को बता दें आपको एक बात हम लिखा हुआ है, क्या सिर्फ जीडीपी ग्रोथ ही काफी है? तो दोस्तों आप एक बात को समझ लीजिए कि कोई भी देश कितना खुशहाल है, कितना संपन्न है, ठीक है दोस्तों, केवल जीडीपी के पैमाना से आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते, ठीक है। PCI पर कैपिटल इनकम, ठीक है, ये भी मतलब दोस्तों उद्देश के खुशहाली में हैप्पी इंडेक्स में बहुत मायने रखता है, ठीक है दोस्तों। हाँ, दुनिया का चौथी
सबसे बड़ा जीडीपी वाला देश भारत तो बन गया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दोस्तों पीसीआई पर कैपिटल इनकम की दृष्टि से देखिए तो आज भी भारत का स्थान पूरा दुनिया का बात कर रहा है दोस्तों, और दुनिया में देखा जाए तो 144वें स्थान पे, जबकि यूएनओ के अकॉर्डिंग मात्र महज 193 देशों है, उसमें 144वें नंबर पर अगर भारत जो है पीसीआई यानी पर कैपिटल इनकम यानी कि भारत का पर व्यक्ति कितना खुश है, आम भाषा में इसको इस रूप में समझिए, ठीक है। तो वो दृष्टि से भारत जो है दोस्तों दुनिया में 144वें स्थान पे खड़ा है, तो इसको कुछ खास, ठीक है ना, मतलब कि नहीं बोला दोस्तों, जीडीपी केवल मायने नहीं रखता है कि देश कितना खुशहाल है, वहां का पीसीआई भी मायने रखता है, ठीक है दोस्तों। वही चीज के लेके है कि भारतीय अर्थव्यवस्था तीव्र गति से विस्तार करते हुए अब विश्व स्तर पर टॉप 4 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल अपने स्थान को कहीं ना कहीं हासिल कर चुका है। हालांकि इसके बावजूद यह आसपास के दूसरे देशों के विपरीत प्रति व्यक्ति आय के मोर्चों पर जूझ रहा है। भारत की जीडीपी बड़ी है लेकिन इसकी आबादी उससे भी बड़ी है, ताकि दोस्तों को शुरू से बोलते आ रहे हैं ना, दुनिया के सबसे मतलब ज्यादा आबादी वाला देश भारत है, यानी कि यहाँ का अगर जनसंख्या देखिए तो 145 करोड़ 140-145 करोड़ से दोस्तों कम नहीं है, ठीक है। इस वजह से प्रति व्यक्ति आय जो है दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय जो है पीसीआई जो देखिए अगर, ठीक है ना, के मोर्चे पर मतलब अभी भी हमारा देश काफी पीछे है। आपको नहीं बोले दोस्तों कि 144वें स्थान पे हमारा देश दोस्तों पीसीआई के अगर हिसाब से देखिए दोस्तों तो खड़ा है, जो हमारे देश के लिए दोस्तों ये शुभ संकेत नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इस मामले में अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान से कई नीचे है, यानी कि हम अपना मुल्क भारत का बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, कि भारत जो है दोस्तों पीसीआई के मामले में जापान से तो बहुत नीचे है, ठीक है। मतलब पीसीआई मतलब कहने का मतलब दोस्तों क्या होता है पीसीआई, आप इसको समझ लीजिए। भारत का कुल जीडीपी कितना है, अब भारत का कुल आबादी कितना है, ठीक है। तो भारत के कुल जीडीपी को भारत के कुल आबादी से भाग देने को जो निकल के आता है वो राशि, ठीक है दोस्तों, वही होता है पीसीआई पर कैपिटल इनकम, यानी कि एक आदमी एक साल में तकरीबन कितना अर्न करता है, ठीक है दोस्तों। भाई अब जितना अर्न करेगा वो हिसाब से ना वो देशवा में वहाँ का लोग खुशहाल होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है पीसीआई, ठीक है दोस्तों। आइए आपको हम और बता रहे हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप देख भी सकते हैं जो लिखा हुआ भी है कि इंडिया एट 144 इन जीडीपी पर कैपिटा, मतलब दैट मींस कहने का मतलब दोस्तों पर कैपिटल इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से अगर देखिए तो भारत जो है दोस्तों 144वें स्थान पे खड़ा है, ठीक है। जो भारत के लिए दोस्तों हम बोल सकते हैं बात को ओपनली कि एज ए बहुत सैड वर्क अगर इसको कहा जाए तो दोस्तों इसमें कोई शक नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए इसी के साथ आपको हम और एक बात बता दें जो आप लोग के लिए बहुत ही मतलब जरूरी का तो हो सकता है कि 2025 अभी 2025 चल रहा है, 2025 के अकॉर्डिंग अगर भारत का जीडीपी देखिए दोस्तों तो महज मात्र 2880 यूएस डॉलर है, ठीक है। यानी ये वो व्यक्ति एक साल में अगर देखा जाए अमेरिका का नजरिया से, ओवरऑल वर्ल्ड के नजरिया से, ठीक है कि नहीं, ताकि भारत का रुपया पूरा दुनिया में थोड़ा चलता है लेकिन अमेरिका का डॉलर पूरा दुनिया में चलता है, डॉलर में ही मापा जाएगा। तो अगर देखा जाए तो मात्र 2880 डॉलर यूएस डॉलर यानी अमेरिकन करेंसी को एज ए डॉलर बोलते हैं, ही भारत की पीसीआई पर कैपिटल इनकम है, जो दोस्तों काफी कम है। जापान की कंपेयरिंग में तो क्या ही कहे दोस्तों, कतई नीचे है, ठीक है। तो दोस्तों कोई भी मुल्क के लिए सबसे बड़ा जीडीपी वाला राष्ट्र के रूप में उभर कर आना मानते हैं खुशी का बात है, लेकिन दोस्तों उससे कई गुना ज्यादा जरूरी है कि पीसीआई में भी अपने आप को ऊपर करे, ठीक है दोस्तों। आपको इसके पीछे एक हम और बात बता देते हैं, भारत की 40% एवं संपत्तियों पर भारत के महज सिर्फ 1% लोगों का अधिकार है, ठीक है। वो 1% लोग में कौन है, अंबानी है, अडानी है, टाटा है, बिरला है, ठीक है। अब बाकी जो बच गया 60% 50% अभाव संपत्ति, ठीक है दोस्तों, उसमें भारत का जो 145 करोड़ जो आबादी बोले हैं दोस्तों, 1% को छाड़ दीजिए तो 99% लोग जो दोस्तों उसी में गुजर बसर कर रहा है। अगर देखा जाए दोस्तों ग्राउंड स्तर पे तो भारत की स्थिति काफी दयनीय है, ठीक है दोस्तों। तो आइए आपको हम और बताना चाहते हैं कि प्रति व्यक्ति आय में चीन अमेरिका से तुलना, ठीक है दोस्तों। तो आइए मतलब कि पीसीआई के रिगार्डिंग जो दोस्तों हम भारत का चाइना से, अमेरिका से हम चल रहे हैं तुलना करने, कंपेयर करने, ठीक है दोस्तों, है कि नहीं, प्रति व्यक्ति आय की नजरिया से, दृष्टि से। तो चीन का सफर देखिए दोस्तों 2008 मतलब साल था 2008 जब चीन की जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर को पार कर गई थी, ठीक है दोस्तों। हमारा देश का जीडीपी 2025 में 4 ट्रिलियन डॉलर को पार की, जबकि चाइना की जीडीपी 2008 में 4 ट्रिलियन डॉलर को पार की गई थी। उस वक्त चीन की प्रति व्यक्ति आय दोस्तों तकरीबन 3500 डॉलर थी, जो दोस्तों हमारे देश की अभी भी
पीसीआई मात्र $2800 है। जबकि देखिए चाइना से अगर कंपेयर किया जाए तो इसके बाद ही चीन की इकोनॉमी में मतलब तेज उछाल भरी है ना, मतलब उछाल आया। मतलब इधर 17-18 साल में अगर देखा जाए दोस्तों तो चाइना दोस्तों दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जीडीपी वाला देश के रूप में उभर के आया। और उसका मतलब जीडीपी नहीं, जीडीपी के साथ साथ पीसीआई पर कैपिटल इनकम में भी चाइना का काफी बेहतर, ठीक है, यानी कि बेहतर करने मतलब देख सकते हैं वहां का प्रति व्यक्ति आय $12,000 से भी ज्यादा है, ठीक है, यानी कि भारत की कंपनी में तो बहुत अच्छा है, क्योंकि भारत का 2800 महज 2800, वहां का 12,000 से भी ज्यादा है, ठीक है। अमेरिका से कंपेयर कीजिए तो 1987 में अमेरिका का जीडीपी दोस्तों $4 ट्रिलियन था, इससे भी ज्यादा था दोस्तों, ठीक है, 1987 में। तो उसके लिए क्या ही बात की जाए, ठीक है दोस्तों। और आपको बता दें वहां के प्रति व्यक्ति आय 1987 की बात कर रहे हैं $17,000 से ज्यादा था 1987 में, ठीक है दोस्तों। और अभी के लिए क्या ही बात कीजिएगा, क्योंकि अभी के लिए दोस्तों अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय जो है दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा $65,000 से भी दोस्तों ज्यादा है, ठीक है कि नहीं। भारत आज कहाँ है ये दोस्तों को बता रहे हैं, ठीक है। भारत की जीडीपी अब $4 ट्रिलियन को पार कर चुकी है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय 2800 से $2900 के आसपास में महज आज भी खड़ी है, ठीक है दोस्तों। ठीक 20 साल पीछे जाए तो 2004 में भारत की प्रति व्यक्ति आय सिर्फ $620, ठीक है ना दोस्तों, 2004 का बात कर रहे हैं, $620 थी, यानी कि 20 वर्षों में अगर देखा जाए तो 4 गुना बढ़ोतरी तो दर्ज की है भाई, इनमें कोई शक नहीं है कि 620 और आज 2800 से 2900, ठीक है ना। तो तकरीबन पिछले 20 साल में अगर देखा जाए तो हाँ, इनमें कोई शक नहीं है भाई, 4 गुना बढ़ोतरी तो हुआ इसके जीडीपी में, ठीक है दोस्तों। इसके जीडीपी में बोलो दोस्तों, इसके पीसीआई में पर कैपिटल इनकम में, ठीक है, जो दिखाता है कि भारत की इकोनॉमी कितनी तेजी से बढ़ रही है। हम भगवान से यही उम्मीद करेंगे कि भारत का जो पर कैपिटल इनकम जो दोस्तों इसी रफ्तार से बढ़ते रहे, अगर बढ़े तो हाँ उस दिन शायद आ सकता है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा आबादी हम भारत मतलब ये भारत मुल्क, ये भारत देश में निवास करती है, ठीक है। और यहाँ का लोग का, यहाँ के जनता का, यहाँ का मतलब दोस्तों का इंसानों का स्थिति उतना ही दयनीय है। तो दोस्तों आइए भारत में बढ़ी लोगों की आय, आईएमएफ के आंकड़ा से यह भी पता चलता है कि भारत में लोगों की आय भी बढ़ी है। 2013-14 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 1438 अमेरिकी डॉलर थी, 2025 में दुगुनी होकर 2880, लेकिन दोस्तों फिर भी बहुत कम है। भारत को यहाँ पे बहुत जरूरी है कि सतर्कता पूर्वक कदम उठाए, ठीक है दोस्तों, ताकि अब अगर ये दौर में पछड़ जाएगा तो शायद ही आगे कभी आ पाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आपको बता दें, हम विश्व बैंक ऊंची आय वाले देशों को उन देशों को रूप में परिभाषित करता है जिनकी वार्षिक प्रति व्यक्ति आय $14,005 यानी कि 2024-25 से ज्यादा है, ठीक है ना, से ज्यादा है। भारत में क्षमता और इसका लक्ष्य 2047 तक एक ऊंची आय वाला देश मतलब बनना, यानी कि ओवरऑल दोस्तों बता दें कि भारत सरकार का सपना है कि 2047 तक हम कहीं ना कहीं विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़े रहेंगे। लेकिन दोस्तों उसके लिए भारत को हमारा नेक्स्ट ईयर फ्यूचर, उसके लिए प्रेजेंट ईयर में वर्क करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए आपको हम बता दें, जापान के प्रति व्यक्ति आय भारत से 12 गुना ज्यादा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे जापान की प्रति व्यक्ति आय जो है दोस्तों है कि नहीं, भारत से 12 गुना ज्यादा है। आप देख सकते हैं, आपको बता दें यहाँ पे हम, ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप देखिए 2.88 मतलब $1,000, अगर डॉलर में देखिए तो यहाँ का 33.96 हजार डॉलर है। लाख में देखिए तो 2.44 लाख, यानी कि भारत का एक व्यक्ति लगभग एक साल में 2,44,000 रुपया कमा पाता है, तो वही जापान का 28,81,000, यानी कि दोस्तों प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से अगर जापान और भारत में कंपेयर किया जाए तो जापान भारत से 12 गुना बेहतर निकलता है दोस्तों। भले भारत सरकार जीडीपी के मामला में पछाड़ के दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जीडीपी वाला देश बन गया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दोस्तों वो देश कितना खुशहाल है ये जीडीपी से नहीं, वो देश के पीसीआई पर कैपिटल प्रति व्यक्ति आय, इससे दोस्तों क्या बोलते हैं ये निकल के आता है। जो दोस्तों जापान जो है भारत से मतलब 12 गुना बेहतर है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे भारत सरकार को इसका जरूरत है कि सख्ती से इस पे कदम उठाए कि भारत का प्रति व्यक्ति आय बेहतर से बेहतर हो, जिससे यहाँ के मनुष्य का जो स्थिति के जितना दयनीय है उसमें थोड़ा सुधार आवे। प्रति व्यक्ति आय में जापान से क्यों पीछे है भारत दोस्तों, तो इसके पीछे बहुत सारा कारण है, जिसमें से पहला कारण इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, क्योंकि जापान दोस्तों डेवलप्ड कंट्री है तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी उन्नत है, ठीक है दोस्तों, भारत के कंपेयरिंग में। दूसरा आय समानता, आय असमानता, ठीक है दोस्तों। अब मतलब कि तीसरा जनसंख्या का अंतर, भारत में जनसंख्या इतना ना ज्यादा है दोस्तों कि आय के लेके अगर देखा जाए तो काफी असमानता है।
अनइक्वालिटी आपको फील होगा। जो जापान में दोस्तों आय असमानता के लेके आपको कुछ खास अनइक्वालिटी दोस्तों आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या है? ताकि दोस्तों वहाँ का पॉपुलेशन एज ए जनसंख्या भारत की कंपेयरिंग में बहुत कम है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि भारत का जनसंख्या दोस्तों ये बहुत बड़ा एज ए फैक्टर है, बहुत बड़ा एज ए वो कारण है। ठीक है दोस्तों, जो कहीं ना कहीं बहुत सारा देशों से केवल जापान से नहीं, बहुत सारा देशों से पीसीआई के मामला में भारत को पछाड़ देती है। ठीक है, चीन की जनसंख्या भी तो ज्यादा है, फिर वहां प्रति व्यक्ति आय क्यों अधिक है? हाँ, ये सवाल उठता है कि चीन की भी तो जनसंख्या ज्यादा है, दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हुआ कर रहा था, अभी ना भारत हुआ है, फिर वहां का पीसीआई क्यों ज्यादा है? तो दोस्तों आपको बता दें कि चीन ने आर्थिक सुधार 1978 में ही अपना लिया था। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं जो हम लोग 1991 में एलपीजी नहीं, लिबरेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, जिसको 1991 में रिफॉर्म किए थे, ठीक है ना दोस्तों, उस पर अमल चाइना वाला ने 1978 में ही कर लिया था। ठीक है कि नहीं? तो भारत सरकार की ओर से इस बात को रख के अपना कहीं ना कहीं पक्ष मजबूत किया जाता है कि ये वजह से चाइना हमसे आगे चल गया, लेकिन भाई बहाना हर एक जगह पे काम ही नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर अब भारत सरकार से पूछना चाहेंगे तो दुबई के लेके क्या कहेगा, जो 1990 के दशक में रेत हुआ कर रहा था, आज जो है दोस्तों पूरा दुनिया वाला का सपना है कि हमारा वहाँ पे कोई ब्रांच खुले, हमारा वहाँ पे कंपनी बैठे। ठीक है, तो दोस्तों ये सब खाली मतलब ख्याली पुलावे है। ठीक है, कि चाइना जो है 1978 में ये कर लिया, वो कर लिया। अरे भाई, भारत से 1947 में जात हो गई, जबकि 1949-51 में वहाँ पे माओ जेडोंग और क्या बोलते हैं माओ जेडोंग बोल रहे हैं दोस्तों, चियांग काई थे और माओ जेडोंग के बीच में दोस्तों सिविल वार हो रहा था। ठीक है, तो भारत को उसके कंपेयरिंग में पहले इजाद हुआ, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा संपन्न था, तो भारत को आगे होना चाहिए। तो केवल बातें बना के ऊपर निकलने से भारत सरकार को बोलना चाहेंगे कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पे वर्क करे, काम करे। ठीक है दोस्तों, और आइए आपको हम बता रहे हैं, ठीक है, यानी कि चाइना के लेके, चाइना जो ब्रिक्स के लेके जो फोटो हुआ है, ठीक है ना, चाइना तो भारत से बहुत आगे है, अर्थव्यवस्था में कितना अंतर। ठीक है दोस्तों, तो चाइना जो है दोस्तों भारत से बहुत आगे है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आपसे जुदा लेते हैं, मिलते हैं फिर से कोई और वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।